वेलकम बैक टू द टेक टॉक पॉडकास्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ लेटेस्ट न्यूज़ रिलेटेड टू, आपको याद होगा कि हमने ई एंड के जो यूफोन और टेलीनॉर के बहुत अच्छे नाम चूज़ किए थे, लेकिन नई कंपनी को चाहिए था कुछ और फिर उसके ऊपर एक पिटीशन फाइल नहीं हुई थी आई थिंक, नाम पे कोर्ट ने खुद ही से जो है गवर्नमेंट ने कहा था कि अभी इस पे फैसला नहीं हो सकता, पहले इस पे रिजर्वेशंस हैं। हाँ। तो आदिल और आसिल, क्या खबर क्या है और अभी अपडेट क्या है? ये जब तक ये बात हुई थी कि उन्हें रोक दिया गया था ये नाम रखने से, ये अपडेट है कि गवर्नमेंट ने जो है ब्लॉक कर दिया। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि यूफोन के बोर्ड के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो नाम चेंज कर सके। हाँ, हमारी मर्जी के बगैर या हमारी अप्रूवल के बगैर। गवर्नमेंट मेजर स्टेक होल्डर है उसमें, मेजर शेयर होल्डर है। अच्छा, और इस बेसिस पे उन्होंने ब्लॉक किया कि इसके ब्रांड में पाकिस्तान नहीं। हाँ, अच्छा, तो मैं यही तो कहता कि हम कुछ इस तरह कर रख सकते थे जो पाकिस्तान रिलेटेड होता है, कुछ होता है। टेलीनॉर तो ऑलरेडी इज़ लाइक स्किपिंग ना। हाँ, ठीक है। तो फिर इसका मतलब यूफोन है तो ऑब्वियसली यूफोन पेरेंट कंपनी है, तो यूफोन को अपने रिलेटेड नाम रख, या सिर्फ यही रखना चाहिए यूफोन? अभी एतराज़ इस बात पर उठा ना कि पीटीसीएल ने मतलब जो बोर्ड था उसने डिफर कर दिया था, और यूफोन का जो बोर्ड है उन्होंने ई एंड अप्रूव कर दिया था। अच्छा जी। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने इंटरफियर किया कि क्यों भाई, वाई हम भी बैठे हैं, टेलीफोन रख दो नाम। अच्छा, खैर ये तो हो गया। उसके अलावा डू यू वांट टू डिस्कस इट मोर और शुड वी गो फॉर फर्दर? अच्छा, सबसे पहले पीटीए मेक्स इट हार्डर टू गेट न्यू सिम कार्ड्स आई थिंक इन पाकिस्तान। इसमें देख लो कि कोई ऐसा सच है? आई थिंक सो कि बस यही है कि लीगली इशूर होनी चाहिए प्रॉपरली, और उसके जो बाकी हैं इसमें कोई ख़ास नहीं है, ख़ास उस तरह के नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं एक न्यूज़ पे, एफआई डिफेंस फ़ोन चेक्स एट एयरपोर्ट्स फॉलोइंग प्राइवेसी बैकलैश। ये क्या सीन है? ये जो हमारे फ़ोन्स आते हैं नहीं, जो लोग जा रहे थे ना बाहर इमिग्रेशन में, तो उनके लोगों ने एतराज़ किया था कि बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है, लोगों से उनके फ़ोन मांगते हैं, कहते हैं अनलॉक करके दो उनका फ़ोन चेक करते हैं। अच्छा, इसमें मैंने सुना है कि इनको अलाउ भी हो गया है एफआईए को कि वो सोशल मीडिया, हमारे मैसेजेस, हमारा सब कुछ देख सकते हैं। यही बात उन्होंने एफआईए के डायरेक्टर ने भी की है कि यहाँ से बहुत सारे लोग इस तरह जा रहे थे। मसलन अगर कोई बंदा है और वो यहाँ से सेनेगल जा रहा है और उसका कोई जॉब नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है वहाँ पे, वो क्यों जा रहा है वहाँ पे? तो इस तरह का कुछ होता है तो वो हमारा खुद ही उसमें अलर्ट आ जाती है कि इस तरह के बंदे को हमने ज़्यादा ध्यान से चेक करना है इमिग्रेशन पे। फिर वो उसको चेक करते हैं कि उसके फ़ोन वगैरह में कि क्यों जा रहा है वो, क्या कनेक्शन है, क्या वजह, क्या पता कोई डिटेल मिल जाए, क्या पता कोई ह्यूमन स्मगलर हो। इस पर उन्होंने काफ़ी सारे नंबर्स भी कोट किए हुए हैं कि बहुत सारे लोग गए थे शाम, कोई 15,000 के करीब, और उनमें से सिर्फ 3,000 वापस आए, बाकी 12,000 वहीं से गायब हो गए। तो इस वजह से वो ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के बॉर्डर कंट्रोल यहीं पे लोगों को पकड़ लें, आगे मसला। उन्होंने एसेंशली अपना स्टांस शेयर किया है कि हर किसी पे ये प्रोफाइलिंग नहीं होती, ये हम कुछ लोगों पे करते हैं। उन्होंने क्लेम ये किया है कि वो एआई यूज़ करते हैं। किस तरह एआई प्रोफाइलिंग? वो कहते हैं वो सारा लोगों मुश्किल लग रहा है। हाँ, कह तो रहे हैं कि लोगों की हिस्ट्री देखते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री के कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, जॉब्स क्या दी हैं इसकी, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं, इस तरह की सारी चीज़ें एआई की। वैसे टू बी ऑनेस्ट ना, जो जानने वालों से खबरें मिलती रहती हैं, तो सिर्फ इस तरह के केसेस नहीं हैं, जो मतलब ठीक ठाक लोग होते हैं या जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है उनको भी तंग किया जाता है काफ़ी ज़्यादा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि देखो, अब वो इशू ये है कि फॉर एग्जांपल एक लिहाज से 1 मिनट के लिए सोचो कि हर बंदे का चेक हो रहा है सोशल मीडिया या व्हाट्सएप या कुछ भी, वो चेक करना चाह रहे हैं कि रिसेंट में कुछ है तो नहीं। ये तो क्रिमिनल का चेक करते हैं जब वो क्रिमिनल या किसी एक्टिविटी में वो पकड़ा जाता है ऑन स्पॉट। वैसे डेविल्स एडवोकेट में प्ले करूँगा यहाँ पे। हाँ, अभी यूएस में एक वाक़या हुआ है। हाँ, कि एक बंदा था, वो यूएस एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, मेरे ख्याल से यूरोपियन किसी कंट्री से आ रहा था, किसी छोटी कंट्री से, और उनको शक था कि ये जो है ना ये किसी माफिया के साथ इन्वॉल्व है। उन्होंने उसे कहा फ़ोन अनलॉक करके दो। उसके पास था, गैस करें कौन सा ओएस? ग्राफीन ओएस। ग्राफीन ओएस जो सबसे ज़्यादा सिक्योर ओएस है। उसने पिक्सल रखा हुआ था, उस पर ग्राफीन ओएस था, और उसने ना इसमें एक डमी पिन की ऑप्शन होती है, आप वो पिन डालते हो आपका फ़ोन रीसेट हो जाता है। उसने वो पिन डाल दी, उनको बताई कि ये मेरी पिन है, उन्होंने डाली, फ़ोन फ्लैश हुआ 3-4 दफ़ा, रीसेट। अब इस वक्त अब जो उनका बॉर्डर एजेंसी है ना यूएस की, उन्होंने केस कर दिया इस बंदे के ख़िलाफ़ कि ये बंदा ज़रूर कोई किसी काम में मुलविस था, इसने हमें रोकने की कोशिश की है। दूसरी तरफ उन्होंने वापस ये कंटेस्ट किया है उस बंदे के वकीलों ने कि इनके पास तो अथॉरिटी ही नहीं है कि ये बग़ैर किसी वजह के मेरा फ़ोन चेक कर सके। तुम अगर स्क्रॉल करो नीचे, इसमें एग्जैक्ट यही
रीजन इसी स्टोरी में है कि FIA के पास क्या अथॉरिटी है इस चीज़ की, तो कि आप बगैर check बॉनेट कर सकें। के उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 14 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। जी आप जितने मर्जी प्रोएक्टिव हो, जब तक आपके पास बॉनेट नहीं है, आप किसी का घर, किसी का फ़ोन, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी, किसी की गाड़ी आप नहीं तलाशी ले सकते। हाँ, ये लॉयर ने ये आर्ग्यू किया पाकिस्तान हुआ का कानून है और उसी कानून की कानूनी इदारे खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि इमिग्रेशन लॉयर उमर गिलानी ने ये बात की है कि आर्टिकल 14 के तहत आप ये नहीं चेक कर सकते जो भी बात हुई है। और इसके अलावा लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि सिटीजन्स, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि AI यूज़ कर रहे हैं, इस पे मुझे अभी भी डाउट्स हैं कि हाउ कैन वी बी क्लियर अबाउट अगर दिस। आप AI यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो जो लोग पहले 4-4 5-5 दफ़ा कई मुल्कों में फिर चुके हैं, आप उनको इस वजह से ना रोकते कि वो एक अकेला बंदा है, बैचलर है, मैरिड नहीं है, उसको रोक लो, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करो। हाँ। इस तरह की कई एग्जांपल्स आपके और हमारे सर्कल्स में मौजूद हैं। अच्छा, खैर इसके साथ साथ एक और न्यूज़ है कि माइक्रोसॉफ्ट क्रैक्स डाउन ऑन पायरेटेड विंडोज़ इंस्टॉलेशन विद TPM चिप्स। व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, पायरेटेड चिप्स ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए, सॉरी पायरेटेड विंडो, हाँ विंडोज़ की वो कॉपी। बेसिकली विंडोज़ एक्टिवेशन के जो तरीके होते हैं ना काफ़ी, उसमें अक्सर वो भी होते हैं बिल्कुल पायरेसी वाले तरीके और क्रैक करने के विंडोज़ के तरीके, वो उसके खिलाफ अब ये क्रैक डाउन कर रहे हैं थ्रू यूजिंग TPM चिप्स। और वो चेक कर सकेगी कि ये जो एक्टिवेशन आई थी ये लेजिट तरीके से आई थी या उस जाली तरीके से आई थी। लेकिन ये कम्प्लीटली सारे एक्टिवेशन के तरीके नहीं रुक जाएंगे इससे सिर्फ एक तरीका उन्होंने रोक रहे हैं कि ये पकड़ा जाएगा विंडोज़ इन्होंने पायरेट किया कि नहीं। पहले था ना कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती थी, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो चिप्स है ना प्रोसेसर में जो होता है उसको यूज़ करें वेरिफिकेशन के लिए, हार्डवेयर बेस्ड वेरिफिकेशन होगी, तो उससे बहुत सारे जो पायरेटेड विंडोज़ के वर्जन हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, अक्सर डिवाइसेस में पहले से ही हैं। विंडोज़ 11 की सपोर्ट का उन्होंने क्राइटेरिया ये रखा था कि ये अगर आपकी सपोर्ट होगी तो विंडोज़ 11 इंस्टॉल होगी, तो उसका अब स्टेप 2 इन्होंने तब लिया जब विंडोज़ 10 ख़त्म हो गई है, उसकी सपोर्ट ख़त्म कर रहे हैं, तब ये स्टेप ले रहे हैं ताकि अब जो विंडोज़ 11 में लोग आए हैं इनसे पायरेटेड वाले जितने भी हैं उनको फोर्स किया जाए कि वो असली विंडोज़ लें और हेंस रोकड़ा। ओके, अच्छा इसके अलावा व्हाट डू यू थिंक, हम ज़रा कुछ AI पे बात कर लें आज, या माइक्रोसॉफ्ट की एक एज सच और तो है नहीं, लेकिन ये है कि एक तो ओपन AI की एक ख़बर है हासिल कि रिवीलिंग मोस्ट पावरफुल मॉडल टू वाइट हाउस दिस वीक। हाँ, ओपन AI एक्सियोस ने रिपोर्ट किया कि ओपन AI जो है इस हफ्ते वाइट हाउस को अपने सबसे पावरफुल मॉडल रिवील करने लगी है। कह रहे हैं कि इस मॉडल ने काफ़ी 80 ईयर ओल्ड एक मैथ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया, जो कि अभी तक उसमें कोई कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही थी, किसी को समझ नहीं आ रही थी इसका क्या करना, तो उस AI ने सॉल्व कर लिया। और कह रहे हैं इसमें साथ साथ ये कैपेबिलिटीज़ भी होंगी कि मल्टीपल एजेंट्स इकट्ठे काम कर सकें ओवर अ लॉन्ग वर्क पीरियड। ये वाले फीचर्स हैं, ज़्यादा इन्होंने बताया नहीं कि उसमें होगा क्या, अभी यही हिंट्स है हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा US गवर्नमेंट में भी लोग कह रहे हैं ना कि जब से वाक़या हुआ है जो ओपन AI के एजेंट ने हैक कर लिया था हैकिंग फेस, तो तब से कि इसमें एक किल स्विच होना चाहिए। फिर सैम ऑल्टमैन जो है उसने अभी एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा है कि CEO है ओपन AI का, उसने इंटरव्यू में ये कहा है कि हम पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी पे पहुंच गए हैं। पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी क्या है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे निकल चुकी है उसके बकौल, और वो बड़ा खुश था इस मामले में, कहता है मैंने 10 साल से मैं यही चाहता था, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। उस पर लोगों को डाउट है क्योंकि एग्जिस्टिंग जो मॉडल्स हैं वो अभी तक ह्यूमन इंटेलिजेंस से ऊपर नहीं निकले, लेकिन अगर ये कोई मॉडल है जो जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस आगे निकले, तो वो देख के पता चल जाएगा। या फिर ये एक मार्केटिंग गिमिक हो सकता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज़ पे, AI कंपनीज़ पे, क्योंकि उसके स्टॉक्स गिर रहे हैं और इन्वेस्टर जो हैं वो मज़ीद वेट नहीं कर सकते। तकरीबन 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यूसली चल रही हैं और ये कंपनियाँ ओपन AI जैसी जो हैं वो लगातार कैश बर्न कर रही हैं। इसके मुकाबले में जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो कम पैसों में और कम रनिंग एक्सपेंस पे बना रही हैं इक्विवेलेंट चीज़ें, तभी किमी K3 ने इतना तहलका मचा दिया। एग्जैक्टली और ये सारी चीज़ें कि टू कीप देम इन द न्यूज़ भी हो सकता है जैसा कह रहे हैं। उसके साथ साथ यार मैं ChatGPT के साथ साथ ना ऑब्वियसली ओपन है कि एंथ्रोपिक की भी बात करना चाह रहा हूँ कि एंथ्रोपिक ने जो है वो ओपस 5 विद नियर फेबल 5 की पावर का निकाला है जी। काफ़ी इंप्रेसिव था जब मैंने देखा था ओपस 5 और वो कह रहे हैं हाफ ऑफ द प्राइस। हाँ बहुत सस्ता है, फेबल 5 से हाफ द प्राइस है, आई थिंक लेस देन हाफ द प्राइस है।
आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर बेंचमार्क्स भी मैंने डाले हैं इस आर्टिकल में और उसमें देखोगे उसमें अक्सर चीज़ों में आगे ओपस 5 से, विच इज़ इम्प्रेसिव क्योंकि हाँ टर्मिनल कोडिंग में फेबल 5 से भी बेहतर है हाँ और 5.6 सोल से भी बेहतर है। अच्छा यार मैंने एक चीज़ Knowledge नोट work की में कि भी। इवन क्लॉड भी, प्राइस बता दो मुझे याद नहीं है। क्लॉड भी और जो दूसरा है जो किमी के यार दे आर सो इम्प्रेसिव कि दे आर लिवरिंग, हमें ये करना चाह रहे हैं लाइक किसी तरह चलो बंदा ये यूज़ करना शुरू कर दे, क्योंकि अभी तक जो है ना तुम्हें समझ आ रही कि एक जो होता है कि बंदा नहीं शिफ्ट करता फॉर फ्यू बक्स। इसी वजह से तो यूएस ने थ्रेटन की थी सैंक्शंस कि हम जो है इस पे सैंक्शंस लगा देंगे मून शॉट पे, लेकिन उसके बाद एक और अपडेट आई थी कि काफ़ी सारे टेक जायंट्स इंक्लूडिंग एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, IBM और काफ़ी सारे और ने ओपन लेटर एक साइन किया है कि, और गूगल ने भी, कि ओपन AI पे इस तरह की ओपन AI वो नहीं चैट GPT वाले नहीं, ओपन वेट AI मॉडल्स पे स्पेशली चाइनीज़ वालों पे कोई रिस्ट्रिक्शन सैंक्शंस नहीं होनी चाहिए। ओपन मॉडल्स पे ओपन मॉडल्स एनवीडिया के CEO ने कहा है दे आर गुड फॉर अस, दे आर रियली पावरफुल। अच्छा जो तुम बात कर रहे हो ना, उन्होंने बताया है कि जो ओपस 5 है ना उसकी प्राइसिंग वो बता रहे हैं कि 5 पर मिलियन और $5 और पर मिलियन पर 1 मिलियन हाँ पर मिलियन 1 मिलियन पर मिलियन इनपुट सॉरी मिक्स हो गया चलो अब आदिल बताएगा। 25 पर मिलियन आउटपुट टोकन, तो टोटल $30 पर मिलियन हो गया। तो आई डोंट और साथ एक और चीज़ भी आई थिंक इसने हासिल है ना किमी के 3 की भी बताई हुई है इसमें। AI रिसेंटली इंट्रोड्यूस किमी के 3 विच ऑफर्स आउटपुट प्राइसिंग 15 पर 1 मिलियन output tokens and has been reported to deliver performance comparable to Fable 5, लेकिन ये उससे कुछ जगहों में आगे भी है, लेकिन इसकी प्राइस बड़ी फिट है। सो these are the things जो कि हम चाह रहे थे कि करें। साथ वो जो परेशान किया था ना किमी के 3 में, उसका रिजल्ट है। हाँ ये आप कह सकते हो कि Fable 5 है, लेकिन इसमें कुछ मतलब साइबर सिक्योरिटी और कुछ चीज़ें कह लें अंडरक्लॉक्ड हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बेहतर भी हुई हैं और बेहतर सेफ गार्ड्स हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि वो फेबल 5 में उनको सेफ गार्ड्स का मसला था, वो बार बार उसको 4.8 पे रीराउट कर दिया। अच्छा एक और चीज़ हो रही थी। अच्छा ये तो हो गया, साथ साथ इसके साथ साथ एक छोटी सी और मज़े की खबर है, वो ये कि मज़े की बिल्कुल नहीं है, ये मज़े की नहीं है कि फेसबुक ने रियल अब पहले एक तो बैच होता था ना, वैसे बैच होता था वेरीफाई बैच, एक वेरीफाई बैच ये होगा कि अब वो फ्री में आपको वेरीफाई करना होगा कि आप रियल आदिल हैं या नकली आदिल हैं, क्योंकि ये हो रहा है ना इशू। अब ठीक है, इसका ये तो फ़ायदा है कि वेरीफाई हो जाएंगी, लेकिन फेसबुक के पास आपका डाटा चला जाएगा कि ये मैं हूँ और ये मैं हूँ सॉरी ये थम भी मतलब थंबनेल बायोमेट्रिक डिटेल्स आप चले जाएंगे। हाँ यार न्यूज़ बताओ कि फेसबुक ने जो है एक नया वेरिफिकेशन बैच निकाला है जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये असली बंदा है अकाउंट के पीछे। अगर मैं फेसबुक का बंदा हूँ तो मैं कहूँगा फ्री निकाला है। और ये पहले ही आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी कंपनियां इस डायरेक्शन में चल रही थी, डिस्कॉर्ड भी था इसमें, क्लाउड भी था और लिंक्डइन भी था। ये सारे के सारे ने वेरिफिकेशन कुछ कंपलसरी कर रहे थे और कुछ इस चेक के चक्कर में आपको कर रहे थे। आप लोगों को टिक का जितना शौक है तो लोग वेरीफाई कराएंगे, लोग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे। अब तो उसने भी कर दिया है, गूगल ने भी कर दिया, गूगल के भी सेल्फी साइन इन आ गए। हाँ सेल्फी साइन इन आ गए, लेकिन अभी तक ऑप्शनल है ना, कंपलसरी नहीं है। अच्छा इसके साथ साथ एक छोटे से गैजेट न्यूज़ भी है, चलो हम एंड पे करते चलें। वो ये है कि Vivo X300e अराइव्स विद द फ्लैगशिप स्पेक्स एंड वो इसके सही हैवी स्पेक्स हैं X300e के। हाँ और प्राइसिंग भी फ्लैगशिप से एक स्टेप नीचे। सो ये वो वाली कैटेगरी में आता है, वो जो FE वाली कैटेगरी नहीं है, उससे भी सस्ता है आई थिंक ये। लेकिन देखो ना, एक तो आया था X300 FE तो आया था ना, तो ये उससे थोड़ी सी नीचे कैटेगरी है, लेकिन प्राइस में भी नीचे होगा। ये प्राइस में थोड़ा सा ज़्यादा है, तो फिर ये किस तरीके से उसके साथ कंपेरेबल अगर हम करें X300 के साथ? नहीं उससे कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फ्लैगशिप प्राइस से नीचे है, क्योंकि फ्लैगशिप्स यूजुअली होते हैं ना 800 से स्टार्ट होते हैं, 900 से, ये 700 से स्टार्ट होता है। अच्छा ये 700 से है, लेकिन मुझे लग रहा है ये पाकिस्तान में लॉन्च होगा, मोस्ट लाइकली लॉन्च होगा। अभी कंफर्म कुछ X300 क्योंकि हमारे पास तो FE लॉन्च हो गया ना, और FE ऑब्वियसली ठीक है उतना तो ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन वीवो ऑफिशियल लॉन्च इन चाइना एक्सपेंडिंग X300 लाइनअप। X300 लाइनअप बड़ी फिट होती जा रही है। स्पेक्स बता दो लोगों को। अच्छा इसकी मैं स्पेक्स बता दूं, इसके अंदर इनका जो डिस्प्ले है वो 6.59 है एमोलेड और 144 हर्ट्ज़ का 10 बिट कलर्स हैं। स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 है और 12 गीगाबाइट्स ऑफ रैम है। इसके वेरिएंट्स हैं 256 और 512। एंड्रॉयड 16 50 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल 50 यानी 50 मेन कैमरा और टेलीफोटो 50 और साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड 4K में ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग है और
फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल विद ऑटो फोकस। अच्छा, और साथ बैटरी चार्जिंग 7200 mAh की बैटरी, 90 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग, और सारी बाकी कोई इस तरह की वो नहीं है। मून लाइट वाइट, मिड नाइट ब्लैक, सनलाइट ऑरेंज। आप कलर्स देखने का बहुत शौक? हाँ मुझे है। अच्छा तो इसके अलावा ये कि इट्स अ डिसेंट डिज़ाइन, वी सीरीज़ का डिज़ाइन फील हो रहा है, क्योंकि ई सीरीज़ को ये उसी तरह रखना चाह रहे हैं। प्राइस $710 से वेरी करेगी टू $780 रिगार्डिंग 512 और 256। 256 710 का है, और वो वाला क्या करना है फिर अब आपका फ़ैन एडिशन और इसके, अगर वैसे ही इसको आपस में ही कंपेयर करते हैं ना, वो बल्कि कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। आई थिंक पाकिस्तान में हो जाए 2 लाख का लॉन्च तो फिर तो फिट है, मज़ा आ अदरवाइज 270 to 50 में वो हो जाएगा लॉन्ग। इसके अलावा डू वी हैव एनी अदर न्यूज़, या कल फिर हम करें इसके अलावा न्यूज़? बाकी हम कल भी कर सकते हैं, न्यूज़ तो है लेकिन थोड़ी सी रहेगी मुझे लगता है। आई थिंक हो गई हैं कवर। इफ़ यू वांट टू डिस्कस, एक आध रहती है, जिस तरह के एनवीडिया जो है उसकी प्राइसेस हाँ जीपीयूज़ की बढ़ने वाली है, काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं। हाँ। मार्केट रिपोर्ट्स के मुताबिक मेजर इंक्रीज़ आने वाला है जितने भी एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स हैं, अच्छा, एग्जिस्टिंग भी और पुराने मॉडल। तभी वो सुपर जीपीयूज़ को रोक के बैठे हुए, और सही कमाई हो रही है इसमें। ये लगता है ये कि जो सप्लाई की लिमिटेशन है ना, उसको यूज़ कर रहे हैं सही मिट करने के लिए। तो इवन जो रिपोर्ट्स आई ना कि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर बीच में एंटर हो रहे थे, कंपनी का नाम CXTM है मेरे ख्याल से, CTXM है चाइना की जो है, उनकी प्राइसेस भी तकरीबन इनके लेवल की हैं। अच्छा, ये एक टॉप 3 है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और खबर भी हाँ, गूगल पे $1 बिलियन का जो फाइन हुआ है उस पे क्या बात है करनी हाँ, है? वो EU फाइन ने हुआ फाइन है, किया, और साथ ही ट्रंप ने धमकी दी है कि मैं पूरे यूरोप पे टैक्स लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, क्योंकि अमेरिकाज कंपनीज आर नॉट अ पिगी बैंक अकॉर्डिंग टू ट्रंप। हाँ, इससे पहले मेरे ख्याल से 3 बिलियन का फाइन लगा था, अब फिर 1 बिलियन का लगा है। और ये मेनली था सर्च पे, कि सर्च का एक्सेस नहीं दे रहे थे दूसरों को, और दूसरा था कि प्ले स्टोर का एक्सेस नहीं दे रहे थे। वही जब उन्हें ओपन करना पड़ा जो, हाँ, ये दोनों चीज़ें इनको भी रिसेंटली हमने रिपोर्ट की थी कि इनको ओपन करना पड़ा, तो उसी के आगे जो डिसीजन आया उसमें ये था 1 बिलियन का फाइन। हाँ, असल में मसला ये कि इन जाइंट्स की लड़ाई में ना जो सबसे बड़ी सीन है ना, वो मेरे ख्याल में ना अभी AI की भी जो लड़ाई आने वाली है वो एक नेक्स्ट लेवल ही होगी। ये तो गूगल की बात कर रहे हैं ना। हाँ, उसमें भी देखिए यूरोप खुद तो बीच में कंटेस्टेंट नहीं है, लेकिन वो कम से कम ये चाहते हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो सबके पास। गूगल अपनी जो अथॉरिटी है, जो एंड्रॉयड है, उसको यूज़ करके एक मोनोपोली बना के बैठ जाता है हर चीज़ में। जो भी चीज़ वो ग्रो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं इस तरह, बस उसको लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, आई थिंक इसमें कोई और ऐसा है नहीं। एक है और ख़बर, इफ़ यू वांट टू टॉक, साइंटिस्ट अनलॉक द लाइट बेस्ड कंप्यूटर चिप्स दैट नीड अ टाइनी पावर। एक नया ब्रेक थ्रू किया है साइंटिस्ट ने कि फोटोनिक कंप्यूटिंग जो है अब ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकती है। फोटोनिक कंप्यूटिंग क्या होती है कि आप लाइट बेस्ड चिप्स इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड, मतलब आप इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं, आप फोटॉन्स यूज़ करते हो। उससे ये होता है कि आप चिप्स में कंप्यूटिंग भी कर सकते हो और स्टोरेज भी कर सकते हो फॉर अ वेरी लो पावर, कि आपकी इवन जो लेज़र पॉइंटर नहीं होते उससे भी कम पावर, 240 माइक्रोवाट्स ऑफ पावर ओनली यूज़ करेगी ये चिप। एंड साइंटिस्ट ने ये अचीव किया कि लाइट की जो हैं दो स्टेट्स होती है ना नॉर्मली चिप्स की, ऑन एंड ऑफ, इसमें 3 स्टेट्स इन्होंने अचीव कर लिए लाइट के थ्रू। ऐसे होता है ये कि फाइनली लाइट बेस्ड चिप्स विल बी मोर प्रैक्टिकल। जिस तरह फाइबर ऑप्टिक केबल्स तो अब यूज़ हो रही थी ना इतने सालों से, वो क्यों यूज़ होती थी? क्योंकि वो बिजली नहीं यूज़ करती उतनी ज़्यादा, लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करती हैं, फास्ट डाटा ट्रांसफ़र होता है, फास्ट स्पीड्स होती हैं। शार्क तो भी खा सकती है। मेरे ख्याल से CPUs लोगों के नहीं खाएगी शार्क। तो अब जो ये लाइट बेस्ड अगर कंप्यूटर बनते हैं, जो भी सिस्टम्स बनते हैं ना, उसमें सारे की सारा फाइबर ऑप्टिक होगा और मतलब लाइट बेस्ड होगा सारे का सारा सिस्टम। उसमें कोई करंट नहीं गुजर रहा होगा, चीज़ों को प्रोसेस, मतलब सिर्फ एक सप्लाई होगी और इससे आगे कुछ भी नहीं होगा जी। बिजली की बचत है बहुत ज़्यादा। डन। चलो, इसी न्यूज़ के साथ फिर इट्स अ रैप। इट्स अ रैप। ठीक। ओके,